अस्सलाम वालेकुम। अवैस लियास एडवोकेट लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आज आपसे मुखातिब हूँ। एक हमारा टॉपिक है तलाक़ के बारे में कि अगर खावन स्टैम्प पेपर इशू करवा ले, उसके ऊपर लिखवा लेता जी मैं अपनी बीवी को तलाक़ देता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर दस्तखत ना करे, क्या ये तलाक़ हो जाती है कि नहीं होती? बहुत दफ़ा देखा है बहुत दफ़ा मैंने तो बहुत दफ़ा देखा है, मुझे कोई 24 साल इस फील्ड में हो गए हैं। लोग आते हैं हमारे साथ जज्बात में आके, नहीं जी अभी तलाक़ देनी है, अभी तलाक़ देनी है, ले आए जी स्टाम्प पेपर मंगाए जी, ये स्टाम्प पेपर आ गया है जी, प्रिंट निकालें जी, ठीक है। उसके बाद लड़के का बाप या कोई भी बीच में रिश्तेदार या कोई भी वो आ जाता है, नहीं यार ये तलाक़ नहीं देनी, अभी फ़लाँ नहीं करना, अभी छोड़ो, अभी बच्चे हैं या फ़लाँ रीज़न है या इस तरह हो गया है या ये चीज़ हो गई है, ठीक है ना। वो बड़े जज्बाती, लड़का बड़ा जज्बाती होता है, नहीं मैंने अभी तलाक़ दे के अभी इसको निकालना, अभी दफ़ा करना, अभी फ़ारिग करना। ये ऐसे ही होता है जब आप फील्ड में होते हैं ना। आपके पास बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सोच समझ के डाइवोर्स करते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही गुस्से में आते हैं, ठीक है ना, लड़ झगड़ के आगे ससुराल वालों से या बीवी से या किसी से आके जी स्टाम्प इशू करवा लिया जी, प्रिंट करा लिया जी, साइन करो जी, तलाक लड़की को भेज दो। अब एक स्टेज आती है जब आपने स्टाम्प इशू करवा दिया, लड़के ने, खावन ने, लड़के से मुराद मैं खावन को ले रहा हूँ, जब खावन ने स्टाम्प इशू करवा दिया, स्टैम्प पेपर जिसको हम स्टाम्प बोलते हैं, स्टैम्प पेपर, जब स्टैम्प पेपर इशू करवा ली है, ठीक है, उसके ऊपर उसने तहरीर लिख ली है या लिखवा ली है या प्रिंट करवा ली है, उसके बाद किसी वजह से साइन नहीं कर रहा या मना किसी ने कर दिया, घर वालों ने या किसी भी वजह से उसने साइन नहीं किए, क्या इस सूरत में ये तलाक़ कंसीडर हो जाती है कि नहीं होती? कि वो बस पेज आपने समझे कि वो आपने साइन नहीं किए, पेज को आपने स्टैम्प पेपर को पेज को फाड़ फूड़ के तो आपने फेंक दी है, तो आपने कहा जी नहीं जी तलाक़ लो, कोई नहीं हुई, कोई तलाक़ नहीं। मैंने काफ़ी सारे उलमा से भी पूछा, जो दीन के स्कॉलर्स हैं उनसे भी बात हुई, ठीक है, कि अगर इस तरह होता है, कोई आता है स्टैम्प पेपर इशू करवाता है, उसके ऊपर तलाक़ लिखवाता है, तो ये क्या तलाक़ होती है? कानूनी तौर पे मैं इस पर आपको बताऊंगा कानूनी तौर पे ये तलाक़ होती है कि नहीं होती, मगर हम पहले शरई तौर पर, अल्लाह का हुक्म भी तो सबसे पहले अल्लाह का हुक्म है, हम शरई तौर के ऊपर इसकी क्या हैसियत है, जो मैंने मुख्तलिफ इस्लामिक स्कॉलर से जो मैंने पूछा है, बार बार पूछा है, वो कहते हैं कि जब आपकी नीयत आ गई, जब आपने स्टैम्प पेपर लिया, नीयत आ गई, जब आपने उसके ऊपर तलाक़ प्रिंट करवा ली, वो भी आपकी नीयत आ गई, इसमें दस्तखत का कोई लिंक नहीं है, आप दस्तखत करें या ना करें, आपकी नीयत थी तलाक़ देने की, स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने प्रिंट करवा लिया, इसका मतलब है आप अपनी तरफ से तलाक़ दे चुके हो, ठीक है। ये इस्लामिक स्कॉलर्स इस चीज़ पर ज़्यादा इस्लामिक स्कॉलर्स एग्री करते हैं। अब देखना ये है कि उसने एक तलाक़ लिखवाई है, 2 तलाक़ें लिखवाई हैं, 3 तलाक़ें लिखवाई हैं, मुख्तलिफ होता है ना, कोई तलाक़ अव्वल लिखवा लेता है, कोई 2 तलाक़ दोइम होती है, कोई तलाक़ सोइम होती है, कोई तलाक़ सलासा होती है, तीनों तलाक़ें भी लिखवा लेता है, कोई एक तलाक़ भी लिखवा लेता है, ये अब डिपेंड करता है। अब जो मुख्तलिफ हमारे हनफी सेक्ट और अहले हदीस जो हैं, इनके ऊपर डिफरेंट ये चीज़ डिफरेंट तरह अप्लाई होती है, ठीक है। जो हनफी हैं या अहले सुन्नत हैं या सुन्नी जमात वाले हैं, वो कहते हैं जी कि 3 दफ़ा अगर आपने मुंह से बोल दिया हुआ है ना तब बीवी को तलाक, वो तो फाइनल है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पेपर के ऊपर भी 3 दफ़ा तलाक लिख दिया तो वो फाइनल है, उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर अहले हदीस जो हैं, अहले हदीस कहते हैं अगर 3 दफ़ा लिख दी जाए एक ही सिटिंग में, एक ही पेज पे, एक ही सिटिंग में 3 दफ़ा लिख दी जाए तो वो सिंगल डिवोर्स कंसिडर होगी। अब आपका जैसे भी है, कोई सुन्नी है वो सुन्नी को उसको देखेगा, जो अहले हदीस है
वो अहले हदीस को देखेगा, अपने अपने हिसाब से आप लोग जो भी जिनका भी ये मसला है। मगर ये तलाक कंसिडर शरई तौर पर तलाक कंसिडर हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कानूनी तौर पर क्या स्टेटस है। अब ये आप पेपर लेके जाएंगे बग़ैर दस्तखत वाला, अगर लेके आप किसी यूनियन काउंसिल में जहाँ भी ये तलाक वगैरह अंदराज होता है, वो कहेंगे इसके ऊपर तो कोई साइन नहीं है, कोई दस्तखत नहीं है, ये तो एक पेपर के ऊपर लिख ले। मगर आप ज़हन में रखिए कि शरई तौर के ऊपर वो तलाक, चाहे एक तलाक है, जो भी तलाक है वो हुई है, मगर कागजात में वो तलाक मुकम्मल नहीं हुई। अगर इस तरह का कोई सीन है ज़हन में रखें। अगर 3 तलाक़ें आप सुन्नी से अगर सुन्नी को फॉलो करते हैं तो आप अगर स्ट्रिक्ट आप अगर सुन्नी हैं, पक्के सुन्नी हैं, सुन्नी तो 3 तलाक़ों के बाद किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रखते। ये डिबेटेबल टॉपिक है कि 3 तलाक़ एक तलाक़ होती है कि नहीं होती जो एक सिटिंग में दी जाती है, ठीक है। इसका फिर हल यही लड़की को निकालना पड़ता है। अगर वो समझते हैं मुझे 3 तलाक़ें शरई तौर के ऊपर हो गई हैं और वो मर्द उसके ऊपर उसका ख़ावंद हराम हो चुका है, वो कहता जी मैंने तो साइन किए नहीं थे, लिख के दी नहीं थी, ठीक है, तो मेरी अभी भी बीवी हो, मगर वो शरई तौर पर उसकी बीवी नहीं रहती। वो बेचारी अब क्या करे, उसके लिए सिर्फ अदालत का फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा नॉक करना रह जाता है। वहाँ पे जाके वो खुला अप्लाई करेगी कि शरई तौर पे मुझे तलाक हो चुकी है, इसने ये मुझे तहरीरी तौर पर लिख के नहीं दे रहा, ठीक है, मुझे इसे खुला दिलवाई दे। ये मैं आपको बता दूँ, अहले हदीस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो है जी कि 3 तलाक़ एक ही सिटिंग में अगर हो जाती हैं तो उसको कंसिडर ही किया जाता है। अब ये आपको ज़रूर बता दूं कि पेपर के ऊपर अब लोग बाद में क्या बहाना करते हैं जी, खामन जी हमने तो सिर्फ डराने के लिए लड़की को तलाक लिख के दी थी, साइन नहीं किए थे, इससे डर जाएगी। चलो डर हो गई, डर के गई, ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। शरई तौर के ऊपर तो तलाक हो जाती है ना। तो ऐसा कदम उठाने से पहले मैं बार बार कहता आता हूँ, थिंक ट्वाइस। ट्वाइस तो हमारी इधर वर्ड ही बहुत छोटा है। मैं कहता हूँ 100 दफ़ा सोचो, 1000 दफ़ा सोचो। जो आप इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हो ना, उसके ऊपर बार बार सोचो, उसके बाद ठंडे दिमाग से ये काम करो। चलें, इसके बाद इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ आएंगे। अवैस इलियास एडवोकेट लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।